तो दिग्विजय सिंह चौटाला का भी बयान आया है साथ में कि भाई हम उपचुनाव के लिए तैयार हैं अगर पार्टी हमें मौका दे तो। मैं तो कहूँ आज ले लियो मौका, इनकी भी तसल्ली करा देंगे। पूनम पंडित लगातार अभय सिंह चौटाला के साथ दिखाई देती है, कयास लगाए जा रहे हैं कि भाई भविष्य में वो कोई किसी भी जगह से उम्मीदवार के रूप में देखी जा सकती है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, इसका तो मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन हाँ, पूनम पंडित जी भी हमारी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हरियाणा की ताकत पर, यानी किसान और मजदूर की ताकत पर। भाई मैं प्रिंस मलिक आज मौजूद हूँ, आप देख सको हो, युवा नेता जो INLD के हैं अर्जुन चौटाला जी, और साथ में भाई जोगेंद्र मलिक, जो कि आपने पहले भी अपनी वीडियो देखी होंगी बहुत सारी, बड़ौदा हल्के से पूर्व प्रत्याशी रहे। बातचीत कर लेते हैं थोड़ी सी। राम राम भाई साहब। राम राम जी। ठीक हो भाई? बढ़िया भैया। अच्छा, आज के जो मुख्य प्रोग्राम है इनका क्या कुछ उद्देश्य, एक बार तो उनके बारे में बता दो। आज हमारे कई साथी हैं, उनके घर में परिवार में खुशी का कोई अवसर है, ब्याह शादी का मौका है। हमारा भाई मोहित है, उसकी भी आज शादी है। तो जितने भी हमारी पार्टी के सदस्य जिनके भी कोई पर्सनल कार्यक्रम है, आज उन पे आ रखे हैं। बात कर लेते हैं भाई साहब किसान आंदोलन की, क्योंकि चर्चा में सबसे ऊपर है। किसान आंदोलन को लगभग 107 से 8 दिन हो गए, पर सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, सेमस नहीं हो रही। देखो, ये सरकार, मैंने पहले भी कहा, ये गूंगी बहरी सरकार है। जो कर अपने क्या कर रहे हैं नहीं कि भी कबूतर के करे, जब बिल्ली ने देखा है नहीं तो अपनी आँख बंद कर लिया, और कबूतर ने न्यू लागे कि भी बिल्ली ने मेरे को देखा नहीं। तो सरकार ने भी यही रवैया अपना रखा है। ये सरकार कहीं ना कहीं सोचती है कि हम जवाब नहीं देंगे या हम कुछ कहेंगे नहीं या हम बोलेंगे नहीं तो किसानों को भाई आंदोलन से उठ के चले जाएंगे। लेकिन ये सरकार का बहुत बड़ा वहम है। किसान एक ऐसी कौम है, इतनी मजबूत है कि जी ये सरकार 3.5 साल और काट सके। तो किसान इतना मजबूत है, किसान वही 3.5 साल इस सरकार की डट की खिलाफत भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर पाकिस्तान के अंदर या किसी और देश के अंदर कोई भी दुर्घटना होती है तो तुरंत वो ट्वीट करके अपना शोक प्रकट करते हैं, पर किसानों की लगातार 300 से ज़्यादा शहादत होली, उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। आप एक चीज़ देखो कि प्रधानमंत्री जी जब गुलाम नबी आज़ाद जब रिटायर होया राज्यसभा से, तो आंसू बहाए रखे, एक बार नहीं रुके उनके आंसू। लेकिन इतने निर्दयी इंसान है कि उनके देश के 350 किसानों ने अपनी जान दे दी बॉर्डर पर, फिर भी एक आंसू नहीं बहाया। तो ऐसे इंसान के बारे में आप क्या ही कहोगे? ये तो ऐसे इंसान है जो केवल और केवल, हाँ, अंबानी के घर में किसी की चोट लाग जाए तो प्रधानमंत्री जी के जरूर आंसू निकल जाएंगे। अंबानी अदानी के घर में किसी के फुंसी भी हो जाए नहीं तो ये रो देंगे। लेकिन किसान चाहे कितनी तकलीफें सहन कर ले, इनकी आंख से एक आंसू नहीं निकलेगा कभी भी। अभय चौटाला का जो इस्तीफा है वो एक राजनीतिक इस्तीफा है, ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये विपक्ष बोल रहा है, मतलब कांग्रेस पार्टी बोल रही है। मैं तो आपने एक चीज़ को आपके माध्यम से विपक्ष नहीं कहूँ कि अगर सामने लागे कि हम राजनीति करें तो तुम राजनीति छोड़ के तुम दे दो अपना इस्तीफा, तुम अपनी राजनीति कर लो। आज विपक्ष का कौन सा विधायक है जो किसी गांव में जाके उसका कोई स्वागत करेगा? विपक्ष वाले कह रहे हैं कि भी हम राजनीति करें, तो हम भी कर लो राजनीति, फिर करके तो देखो। ऐसा कदम उठाने के लिए जिगरा चाहिए, और चौधरी अभय सिंह जी में वो जिगरा है जो आज के दिन भारत में 4120 विधायक हैं, एक विधायक में इतना जिगरा नहीं है कि किसानों के पक्ष में, किसानों के हित के लिए इस्तीफा देके आके उनके बीच बैठने का काम करे। पूनम पंडित लगातार अभय सिंह चौटाला के साथ दिखाई देती है, कयास लगाए जा रहे हैं कि भाई भविष्य में वो कोई किसी भी जगह से उम्मीदवार के रूप में देखी जा सकती है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, इसका तो मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन हाँ, पूनम पंडित जी भी हमारे साथ इसलिए जुड़े हुए हैं, चौधरी अभय सिंह जी के साथ इसलिए जुड़े हैं क्योंकि उन्होंने भी देखा है कि चौधरी अभय सिंह जी किसानों के लिए मेहनत कर रहे हैं। वो भी एक किसान के परिवार से हैं, और वो भी ये मानते हैं कि भी आंदोलन सिर्फ किसानों के लिए नहीं, हमारे देश के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है। 50 बेड का एक आपने वायदा किया था कि भाई एक हॉस्पिटल तैयार किया जाएगा, तो वो कब तक तैयार हो जाएगा? 18 तारीख को 10 बेड का, 50 नहीं 10 का हमने ये वादा किया था, और 18 तारीख को जननायक चौधरी देवीलाल के नाम पर टीकरी बॉर्डर पर हम एक अस्पताल बनाने का काम करेंगे। 18 तारीख को उसका निर्माण करने का काम करेंगे। ऐलनाबाद का उपचुनाव आ गया, क्योंकि वो आपकी एक बोले तो सीधा सीधा कि भाई घर की सीट होगी। तो दिग्विजय सिंह चौटाला का भी बयान आया है साथ में कि भाई हम उपचुनाव के लिए तैयार हैं अगर पार्टी हमें मौका दे तो। मैं तो कहूँ आज ले लियो मौका, इनकी भी तसल्ली करा देंगे। तो अब लास्ट में किसानों का क्या कुछ संदेश देना चाहते हो आप? देखिए जी, मैं तो एक ही संदेश दूंगा कि ये लड़ाई हमारे भविष्य की लड़ाई है, आज की नहीं, कल की नहीं, ये पीढ़ियों की लड़ाई है। जो बॉर्डर पर हमारे बड़े बुजुर्ग किसान बैठे हैं, वो कोई अपने किसी लोभ लालच में नहीं बैठे। सरकार तो 1000 तरह के उन पर आरोप लगाएगी, लेकिन जो किसान आज बॉर्डर पे बैठे हैं वो इसलिए बैठे हैं कि आने वाली पीढ़ियां हैं वो सुखी रह सके। जी बहुत। और मेरा तो यही संदेश है सारी देश की जनता से कि भी आप किसानों का साथ दो, इस सरकार पे दबाव बनाओ, क्योंकि किसान वो कौम है जो इस देश का पेट भी भरती है और बॉर्डर पर जाकर इस देश की रक्षा भी करती है। पुलिस वाले भी हैं तो आधे से ज़्यादा किसान के बेटे हैं, अध्यापक हैं तो आधे से ज़्यादा किसान के बेटे हैं,
नेता भी जो बने हैं आधे से ज़्यादा किसान के बेटे हैं। भारत में कोई ऐसा इंसान नहीं जिसके पूर्वज या खुद कभी वो खेती से ना जुड़ा हो। तो ये तो हमारी आइडेंटिटी है और ये हमारा फ़र्ज बनता है भारत के हर नागरिक का कि भी इस देश के किसानों के साथ खड़ा होकर उनके साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ने का काम करें। जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जोगेंद्र भाई साहब, राम राम। राम राम जी। आप क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं किसानों को? जो भाई साहब ने संदेश दे दिया वही हमारा उसी में संदेश हो, कारण हाथी का पा में सब कुछ है। बाकी मैं तो यही बात कहूँगा, अभी ये लंबी लड़ाई लड़नी है हमने, और 36 बरादरी किसानी करती है। सभी 36 बरादरी के किसान भाइयों को, जिसमें हमारे हरिजन भाई भी आगे, बैकवर्ड भाई भी आगे, ये एक किसान की लड़ाई नहीं है। जिसका पेट हर जो रोटी खाता है, मेरा मानना ये उसकी लड़ाई है। चाहे उसमें मध्यम वर्ग है, चाहे हाई लेवल का वर्ग है, चाहे हमारा और भी जो साथी हैं, हर एक वर्ग ने जाकर सिंघू बॉर्डर या अपना गाजीपुर बॉर्डर पर जाकर आंदोलन का समर्थन देना चाहिए। और यहाँ भी अपने लोकल एरिया में भी सभी को जाकर जागरूक करना चाहिए। और ये लड़ाई हमें अंतिम लड़ाई तक, आखिरी फैसले तक लड़ाई लड़नी है। तो भाई वीडियो आप लोगों ने देख ली है। वीडियो के लास्ट में फिर से वही बात कहेंगे, आप सभी को पता है, जय जवान जय किसान।